दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी हुकूमत में बहुत बड़ा कैबिनेट फेरबदल होने वाला है। धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी, रवनीत बिट्टू और निर्मला सीतारमण समेत कई अहम चेहरों से मिनिस्ट्रियां छीनी जा सकती हैं। वजीर दाखिला अमित शाह की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। जराये के मुताबिक इतवार या पीर के रोज ही कुछ बड़ा ऐलान सामने आ सकता है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलाई के पहले हफ्ते या मॉनसून पार्लियामेंट इजलास से पहले भी रीशफल का इम्कान बहुत मजबूत है। खबरें ये भी हैं कि मोदी हुकूमत इस दफा सिर्फ चंद तब्दीलियां नहीं बल्कि पूरी टीम को ही बदलने की तैयारी में है। कुछ बड़े नाम जो कि कैबिनेट से बाहर हो सकते हैं, उनमें धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी, पंकज चौधरी, रवनीत सिंह बिट्टू और कई एमओएस शामिल हैं। धर्मेंद्र प्रधान का नाम नीट पेपर लीक, यूजीसी नेट पेपर लीक, सीबीएसई मार्किंग तनाज़ा और एजुकेशन पॉलिसी में ताखीर जैसे मसाइल की वजह से चर्चा में रहा। हरदीप सिंह पुरी के हवाले से भी कई तनाज़ा और उम्र को देखते हुए तब्दीलियां की जा रही हैं। सबसे बड़ी तब्दीली फाइनेंस मिनिस्ट्री की वजीर निर्मला सीतारमण के हवाले से बताई जा रही है। जराये के मुताबिक उन्हें एजुकेशन मिनिस्ट्री दी जा सकती है, जबकि फाइनेंस डिपार्टमेंट का जिम्मा शक्ति कांता दास के हवाले किया जा सकता है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज्यादा अहम वजारत मिलने की बात हो रही है, जबकि प्रहलाद जोशी की जिम्मेदारियों में भी तब्दीलियां मुमकिन है। मनोहर लाल खट्टर से बिजली की वजारत वापस ली जा सकती है। प्रताप राव जाधव से सेहत की वजारत वापस ली जा सकती है, लेकिन आयुष उनके पास रह सकता है। संजय दीना पाटिल को सेहत का एमओएस बनाया जा सकता है। बीजेपी अपने एक शख्स एक ओहदे के असूल पर भी अमल करती नजर आ रही है। इसी वजह से जो रहनुमा पार्टी की तंजीमी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, उन्हें हुकूमत से हटाकर पार्टी का काम दिया जा सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा उन चेहरों की हो रही है जो कि पहली मर्तबा या दोबारा मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे बड़ा नाम इनमें साबका आरबीआई गवर्नर और मौजूदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी शक्ति कांता दास का है, जिन्हें कैबिनेट दर्जे के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री दी जा सकती है। उनके अलावा श्रीकांत शिंदे, अनुराग ठाकुर, अरुण गोविल, वीडी शर्मा, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, तरुण चुग, राघव चड्ढा, संजय दीना पाटिल और काकोली घोष दस्तीदार का नाम भी जोरों शोरों से लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी और उसके इत्तेहादी जमातों को सियासी इनाम देने के लिए भी कई नई चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश और हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली बीजेपी की जिम्मेदारी मिल चुकी है, इसलिए उनका कैबिनेट से बाहर होना मुमकिन बताया जा रहा है। जॉर्ज कुरिया पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि रवनीत सिंह बिट्टू को पंजाब की असेंबली इंतखाबात की तैयारियों पर तवज्जो देने का इशारा दिया गया। ये रीशफल सिर्फ कारकर्दगी नहीं बल्कि सियासी हिसाब किताब का भी हिस्सा माना जा रहा है। अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में असेंबली इंतखाबात हैं, इसलिए इन रियासतों को ज्यादा नुमाइंदगी मिल सकती है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को उसके साथ आए 6 एमपीज का इनाम मिल सकता है। बिहार में नीतीश कुमार का असर रसूख बरकरार रहने की उम्मीद है। पंजाब में तरुण चुग, राघव चड्ढा या अशोक मित्तल में से किसी एक को वजारत मिलने की बात हो रही है। मगरबी बंगाल में बागी टीएमसी रहनुमाओं को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की क्यासराइयां तेज हैं। जराये का यह भी कहना है कि बीजेपी का नया कौमी इदारा भी जल्द ही ऐलान किया जाएगा, जहां पर नए सदर नितिन नबीन अपनी टीम का ऐलान करेंगे। मुमकिन ये भी है कि कुछ मरकजी वुज़रा पार्टी में भेजे जाएंगे और कुछ पार्टी के रहनुमा हुकूमत में लाए जाएंगे। इसके साथ ही कुछ साबका वुज़रा को गवर्नर बनाकर नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। फिलहाल हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की रस्मी तस्दीक नहीं की गई, लेकिन दिल्ली के सियासी हलकों में एक ही सवाल गूंज रहा है, मोदी कैबिनेट का कौन सा चेहरा बरकरार रहेगा, कौन सा बाहर होगा और कौन नया सितारा बनकर उभरेगा। अब सबकी नजरें सिर्फ उस रस्मी ऐलान पर टिकी हुई हैं जो कि किसी भी वक्त सामने आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।